वो गलत बटन दब गया करके बंद हो गया था। अभी अच्छा। शुरू किया। बटन दब गया। हाँ जी, अभी शुरू करेंगे। छह डाला। देखिए अभी पहली डाल में क्या वर्णन आया। पहली डाल में छह डाला की पहली डाल जो है उसमें चार गतियों में दुख है करके उसका वर्णन हमने सुना था। चारों गतियों में दुख है। अभी हमारी मान्यता क्या थी मालूम है? पैसे वाला सुखी है, राजा सुखी है, और देवगति वाले सुखी है, ऐसी हमारी मान्यता थी। तो अभी समझ में आया कि कौन दुखी है कौन सुखी है। तो चारों, ये जो छह डाला में क्या बता रहे कि चारों गतियों में दुख है। मगर अभी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग आज दिन तक क्या थी कि देखो हम कितने सुखी है, हमारे पास इतना पैसा है, इतना रिलेशंस है, इतना। तो ये जो हमारी मान्यता है उसके लिए यहाँ पे भी समझा रहे कि चारों गतियों में दुख है। तो पहला जो ढाल है, पहला ढाल में उन्होंने बराबर से केवल ज्ञान में जो जाना है वैसा बताया है कि चारों गतियों में दुख कैसा है। अभी देखिए निगोद में जो दुख है ना, वो तो अभी हम नहीं जान सकते कि निगोद में कितना दुख है। वो तो केवल भगवान ने जो बना बताया उसके ऊपर ही हमको विश्वास करना पड़ेगा। और देखो मनुष्य में कितना दुख है वो तो अभी हमको सामने दिख रहा है। तिरंज गति में जितना दुख है हमको सामने दिख रहा है। तिरंज गति में देखो एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है और वो जिंदा है। बड़ा जीव छोटा जीव को खा रहा है। देखो तिरंज गति में देख लो अब हर जगह पर, हर जगह पर बड़ा जीव छोटा जीव को खा रहा है। और आपने जो एक वीडियो भेजा ना वो बंदर का, हाँ, वो भी कितना वो वो वैसे ही हो रहा है। अभी जो हम कॉस्मेटिक वगैरह जो यूज कर रहे हैं ना उसमें सब वो नॉनवेज आ रहा है पूरा। और एलोपैथी मेडिसिन में भी बहुत सारा नॉनवेज आ रहा है, अपने को देख के खरीदना है बराबर। अगर आपको नॉनवेज नहीं करना है ना तो अपना, मैंने एक लिंक भेजा है विद्यांजलि करके, अहिंसा का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप हम्म। वो भी कर सकते हैं। मतलब हम लोगों को वो प्रोडक्ट अगर हम खरीदेंगे तो हमारे को पाप लगेगा। अभी हम्म। देखो वो कैसा क्या डालते हो, कैसा हड्डी का पाउडर वगैरह डालते हैं। वो बेचारा उनको जिंदा ही मशीन में डालते हैं और हाँ, वो वो तो ये करते तो हैं। ये हो गया, ये तो पाउडर की फैक्ट्री का हो गया। अभी जिंदा जो होटल में खाना खा रहे हैं ना वो तो जिंदा बंदर को खाते हो लाइव। शाम का हम्म। जो डिनर है ना लाइव बंदर को खाते हो। वो हम्म। अग्नि पे पकाते हैं और एक एक करके स्वाद लेते हो। वो बोलते हैं जिंदा में वो टेस्ट ज्यादा आता है करके वो लोग जिंदा को खा रहे हैं, बंदर को बेचारे को। तो वो देख के तो ऐसे डर लग रहा था कि ट्रेन में अगर हम हुए तो ऐसे दुख नहीं हम लोग होके आए हैं, वो वहां पे सब होके आए हैं हम, सब होके आए हैं। अभी देखो सांप है ना, सांप को कौन खा रहा है? मूंगली जो आता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सांप को खाने वाला क्या है? वो भी उस सांप को खाता है। नेवला। हाँ मंगूर। हाँ नेवला नेवला। मंदिर। हाँ। हाँ नेवला सांप को खा रहा है, सांप किसी और को खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है, फ्रॉग कीड़े को खा रहा है, कीड़ा और हम्म। किसी को खा रहा है। आज मैं बैठा था तो मैंने हम्म। देखा एक पक्षी आया और एक कुछ था, वो एक इतना लंबा सा पतला सा कोई जानवर था, उसको खा गया 2 मिनट में फटाफट। इतना बुरा लगा मुझे। मैं बोला क्या संसार है करके। अभी तो बेचारा वो जीव था वहां पे, वो एक आया पक्षी आया खा लिया उसको तुरंत फटाफट। मैं बोला क्या है संसार, एक समय का भी भरोसा नहीं किसी का। ये तो प्रकृति का नियम है। नहीं प्रकृति का जीवो नियम है। जीवस्त भोजनम। नहीं मनुष्य जो मार के खा रहा है बहुत दुख की बात है। नहीं, देखिए प्रकृति का नियम भी है मगर हमको ये कहना है कि तिरंज गति में दुख कितना ज्यादा है। नहीं वो बराबर है। हाँ, अभी ये मगर जो क्योंकि तो नहीं तो ये लोग डर जाते कि भाई कि उसको कीड़ा को खा के उसको छोड़ के, क्योंकि वो तो प्रकृति का नियम है। वो एक दूसरे का भोजन नहीं करेंगे नहीं तो सपोज, खाएंगे क्या। नहीं सपोज अभी अभी हमारा ये कहना है कि हम भी वो कीड़ा बने थे तो हमको भी किसी ने खाया तो दर्द कितना हुआ ये बताना चाहते हैं आप। हम्म। नहीं वो हो गया सर। हाँ बाकी तो जो नियम है, मनुष्य जो मांस खा रहा है, हाँ। लोभ कर रहा है, हम्म, उसके लिए अच्छी बात नहीं है। नहीं सही बात है। देखो अभी ये बताना है छह डाला में कि चारों गतियों के जीवों को दुख ही दुख है। तो अभी हमको समझ में आ रहा है कि चारों गतियों में सुख है क्या दुख है, वो समझना है मैंने। हम्म। अभी निर्मला जी आपने बोला मनुष्य गति का, तो मनुष्य गति का जीव को सुख है क्या दुख है वो बताइए। सुख और दुख की बात हो रही है। तो छह डाले में यही बता रहे कि चारों गतियों में दुख है, मनुष्य गति में भी दुख है जैसा आपने बताया। हम्म। और उसके बाद में देव गति में भी दुख है। हम तो नहीं समझा था कि देव गति में दुख है। और अभी हम्म। समझो हमने क्या समझा था, जो पैसे वाला है उसको सुख दुख नहीं है।
मगर अभी हम्म। हम जो देख रहे हैं, पैसे वाला तो ज्यादा दुखी है। अभी देखो ये जो वार वगैरह हो रहे हैं ना, ये पैसे वाले तो कर रहे हैं वार वगैरह। हम्म। वो दुखी है क्या, वो गरीब आदमी दुखी है? बोलो, दोनों कंपैरिजन में कौन ज्यादा दुखी? ओ, पैसे वाला दुखी है। हाँ, तो अभी इस संसार में अभी ये बोलते हैं कि भाई गरीब आदमी दुखी है, मगर अभी अभी हम देख रहे सिचुएशन तो पैसे वाला ज्यादा दुखी है। हम्म। जो मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर जो आदमी जा रहा है वो सुखी है, क्या वो जो गरीब आदमी है वो सुखी? कंपैरिजन में बोलो, दोनों में कौन डिफरेंस है? बताइए कौन सुखी है कंपैरिजन में? गरीब आदमी सुखी है। क्योंकि इसको हजारों टेंशन से मर्सिडीज कार में जो बैठा है, तो इसको मानसिक दुख है। उसको शारीरिक हम्म। दुख है, वो काम वगैरह करना पड़ता है उसको, मगर इसको मानसिक दुख है। हम्म। तो मानसिक दुख सब मैक्सिमम लोगों को मानसिक दुख है, मतलब आप देख लेना, मतलब पैसे वालों को कितना, अभी यूएस में कितना लोग डिप्रेशन का मेडिसिन ले रहे हैं। तो ये मानसिक दुख और शारीरिक दुख, ये दो दुख रहते हैं। तो ये दो दुख है मतलब चारों गतियों में। और खुद था। हाँ सा। पैसे वाले मन चाहा खरीद सकते हैं दुख, इसीलिए उनके पास बहुत दुख है। गरीब के पास मन चाहा दुख खरीदने के लिए पैसे नहीं, हाँ इसीलिए जहाँ है वहां पड़ा रहता है। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए पैसे वालों को बहुत दुख है। जी 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 जी। तो ये बहुत आश्चर्य है ना निर्मला जी, पैसे वाला दुखी है बिल्कुल। समझकर। क्यों, आकांक्षा है ना इतनी बड़ी, हाँ, तो फिर इससे कंपटीशन है, इससे ईगो ये बहुत हो जाता है। इससे ये समझ में आ रहा है कि दुख का कारण ना पैसा नहीं है। पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। दुख का कारण है ना मिथ्यात्व है। हम्म। मिथ्यात्व के कारण जो मिथ्यात्व। भाग्य विश हो रहे हैं ना, वो कारण है दुख का कारण। बराबर है। तो अभी हमने मैं आज रास्ते में आ रही थी, जी। तो इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी गादियां डल्लभ की, हम्म। अगर उसके ऊपर सो गए तो कंबर चली जाएगी। हाँ सही बात। मगर पैसा है तो खरीद सकते हैं दुख अपन। हाँ सही बात है, सही बात। सही है। ठीक है सर। हाँ, तो देखिए अभी हमको आश्चर्य लगता है कि निर्धन जो पैसा नहीं है वो तो दुखी है ही है, पैसे वाला कैसे दुखी हो सकता है करके आश्चर्य रहता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि पैसा वाला ही ज्यादा दुखी। देखो अभी युद्ध वगैरह हो रहा है, युद्ध कौन कर रहा है? पैसे वाला कर रहा है कि गरीब आदमी करता है? गरीब आदमी युद्ध करेगा क्या? नहीं। इतना ज्यादा पैसे वाले, अभी देखो पेट्रोल ही पेट्रोल है उनके पास, पैसा ही पैसा है। अमेरिका के पास में भी पैसा है, रशिया के पास में भी पैसा है, ईरान के पास में भी पैसा है, यूक्रेन के पास में भी पैसा है। जो पैसे वाले वही लड़ाई कर रहे हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है। तो अभी चारों गतियों में जो दुख है ना, वो हमको फैक्ट समझना पड़ेगा कि दुख का कारण क्या है, ये समझना है दुख का कारण क्या है। तो दूसरी डाल में यही बता रहे कि दुख का कारण क्या है। दूसरी डाल में ये बता रहे कि संसार चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण क्या है। तो यहाँ पे 6 डाला में क्या बताए कि इस इस चरण से ऐसा समझना चाहिए कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से ही जीव दुख होता है, जीव को दुख होता है। अर्थात शुभ अशुभ रागादि विकार तथा पर के साथ एकत्व की श्रद्धा, ज्ञान और मिथ्या आचरण से ही जीव दुखी होता है, क्योंकि कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। ऐसा जानकर ऐसा जानकर सुख सुखार्थी को इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे संक्षेप में उन तीनों का वर्णन करता हूँ। देखो अभी 6 डाला कर क्या कहते हैं कि जीव जो दुखी हो रहा है उसका कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही दुख का कारण है। जीवों को दुख होता है चारित्र से। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से ही जीव को दुख होता है। अर्थात शुभ अशुभ रागादि विकार तथा पर के साथ एकत्व की श्रद्धा, ज्ञान और मिथ्या आचरण से ही जीव दुखी होता है, क्योंकि कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। देखिए अभी समझ में आ रहा है ना कि भाई मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही दुख का कारण है। अभी हम जो इस संसार में अभी देख रहे हैं, सब जगह पे लड़ाई हो रही है, सभी जो दुखी है उसका दुख का कारण भी मालूम पड़ रहा है। कि अभी हम पहले क्या समझ रहे थे, पैसे से दुखी है करके, पैसे से हम्म। दुखी नहीं है। फिर हमने सोचा हेल्थ से दुखी है, जो अच्छा हेल्थ वाला है वो भी दुखी है। हम्म। उसका कोई बेटा कुछ उसका कहना नहीं मान रहा है, और कुछ उसका फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। अगर समझो फैमिली अच्छा है और उसका खुद का हेल्थ अच्छा नहीं है। अगर सबका हेल्थ अच्छा है तो उसके पास पैसा ही नहीं है। और हम्म। सबका है तो उसके पास कर्जा है। तो मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं अटका हुआ है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं अटका हुआ है जीव। मगर अगर उसको सम्यक दर्शन हो जाता है तो तुरंत सुखी हो जाएगा वो।
तो जीव है ना, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से ही जीव को दुख होता है करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आपको जिन भगवान का वचन अभी आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो बताइए आप। एक एक शब्द जिन वचन सत्य लग रहे हैं अभी, क्योंकि प्रैक्टिकल हमको देखने में आ रहा है। मतलब एक सही बात है। एकदम हाँ जी। सही सही है सर। जी। पेज नंबर। हाँ, पेज नंबर एक्चुअली आगे का है, मैं अभी थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, पहले का 31 पे रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि हम्म। अभी इंट्रोडक्शन एक बार वापस दे रहा हूँ कि दूसरा डाल में क्या कहना चाहते हैं, कि जो दुख है उसका कारण क्या है, कि उसका कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अभी हमको सर्वज्ञ भगवान जो बताया है उसके ऊपर पूरा विश्वास आ रहा है। सर्वज्ञ भगवान ने निगोद के जो दुख है वो बताए, एक इंद्रिय जीव के दुख बताए, ये दो इंद्रिय के जीव बताए, तीन इंद्रिय के जीव के दुख बताए, चार इंद्रिय के बताए, पांच इंद्रिय के बताए, संगीत पंचेंद्रिय के बताए, उसके बाद में मनुष्य गति के दुख बताए, अपने जो ये जो नरक गति के दुख बताए, उसके बाद में देव गति के भी दुख बताए बोलिए अभी। तो अभी हमको बाप रे। हम लोग हाँ, हम लोग चेक कर रहे हैं एक तो काम उसमें कर, एक पेपर ले रेस्ट सही लग रहा है, पूछ करो। कोई नहीं ना भूल नहीं लग रही है। अभी देखिए, दूसरी डाल में सात तत्वों के बारे में समझाया है, दूसरी डाल में सात तत्वों के बारे में समझाया है। तो सात तत्व में अभी कहाँ तक थे हम लोग लास्ट, खोल दे भाई। लास्ट वीक कहाँ तक थे हम, छह डाला में, दूसरी डाल में सात तत्वों के बारे में चल रहा था बात। आपको याद है कौन से पेज नंबर पे थे अभी? 40 फोर्टी 47 सिक्स 46 पे थे, 46, 46। 46 ना, हाँ 46 में थे, ग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण, बराबर। देखो, हाँ। ग्रहित मिथ्या दर्शन देख लिया था हमने, ग्रहित मिथ्या ज्ञान देख लिया, ग्रहित मिथ्या दर्शन देखने जा रहे हैं। इसके पहले क्या क्या हुआ था, कि अग्रहित हो गया था, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र हो गया। अभी ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या चारित्र, मिथ्या ज्ञान हो गया। अभी ग्रहित मिथ्या चारित्र चल रहा है टॉपिक, ठीक है। अभी पढ़िए आगे, ग्रहित मिथ्या हाँ। चारित्र का लक्षण। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरी करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। इसका अन्वयार्थ पढ़ेंगे पहला। हाँ, मैं पढ़ूं कुंदू हाँ जी। जी। जो जो ख्याति प्रसिद्धि लाभ लाभ तथा पूजादि मान्यता और आदर सम्मान आदि की चाह धरी इच्छा करके देह दाह शरीर को कष्ट देने वाली आत्म अनात्म के आत्मा और परवस्तु के ज्ञानहीन वेद ज्ञान से रहित तन शरीर को छीन शीर्ण करण करने वाली अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वे सब मिथ्या चारित्र हाँ, है। क्या बता रहे, जो प्रसिद्धि लाभ तथा मान्यता और आदर सम्मान आदि की इच्छा करके शरीर को कष्ट देने वाली आत्मा और पर वस्तुओं के भेद ज्ञान से रहित शरीर को क्षीण करने वाली अनेक प्रकार की जो क्रिया है वे सब मिथ्या चारित्र है। अभी देखिए, अभी हम जो भी कार्य कर रहे धर्म मार्ग में भी, चलो पाप के कार्य में तो हम मान सम्मान के लिए कर रहे थे, पूरा ख्याति लाभ के लिए कर रहे थे, पाप के क्षेत्र में सबको मालूम है, हम सबको, हम दिखावे के लिए काम कर रहे थे इतने सालों से, आपको सबको मालूम है, मुझे भी एक्सपीरियंस है इन चीजों का। आप हम्म। सच्चाई बोलो कि हम हमारे शो के लिए कर रहे कि नहीं कर रहे, चार लोगों में हमको अच्छा दिखना, समाज में अच्छा दिखना, वही कोशिश कर रहे कि नहीं करे, ख्याति और लाभ के लिए कर रहे कि नहीं करे बोलिए। मेरा कर लाभ रहे। किसमें, इसमें आप बोलो, मेरे प्रॉफिट क्या है, किसी के साथ मीटिंग रहेगा, आप बोलो मेरा प्रॉफिट क्या है इसमें, मेरे मेरे लिए क्या इसमें अच्छा होगा, यही करते हैं ना हम पहला। यही करते हैं। इसमें हाँ जी। इसमें रत्ती भर भी शंका करने की जरूरत नहीं है। तो ख्याति लाभ के लिए आज दिन तक हम करते आए हैं, आज दिन तक सिर्फ और एक अपना दूसरे अपना को अपना बड़ाई कराने का बस। नहीं, फिर भी एक दूसरे को कहते हैं कि वो तो दिखावा करे, वो करे, मगर खुद भी यही कर रहे हैं। जी जी जी। इसमें बिल्कुल संशय नहीं। एक से हाँ, तो सच क्या, धज के भी जाते हैं घर से, हाँ, या सच भी रहे तो वो भी दिखाने के लिए ही। अभी समझो एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आपको कोई हाँ, देखने वाला नहीं तो आप अच्छा कपड़ा पहनेंगे क्या, बताओ मुझे आप। नहीं पहनेंगे। एक भी नहीं आदमी आपको देखेगा नहीं। एक महीना आपको ऐसा कमरे में बंद करेंगे कि कोई आदमी आपको देखने वाला नहीं है, जो पूरा बंद हाँ, करेंगे टोटल।
तो फिर आप कौन से कपड़े पहनेंगे बताइए मुझे आप। अरे लागू मम्मा का ने कोनी कोई करे परफ्यूम है। अगर आपको कोई देखने वाला नहीं रहेगा तो कौन से कपड़े पहनेंगे आप बताइए। और वो तो घर में ही हो रहा है ना, बाहर सज धज के जा रहे हैं, घर में देखे तो जो रहता है वही पहन लेते हैं, पूरा घर के हाँ। कपड़े। हाँ जी। तो अभी ये दिखावे का हो रहा है कि नहीं हो रहा है काम, ये आप एक्सेप्ट करना है इस चीज को। नहीं नहीं, 100% एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। इसमें कोई, अभी मेरे को तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, ये अभी पाप का कार्य हो गया, अभी हम आते धर्म कार्य में, हाँ। बराबर। अभी आप धर्म कार्य में आज जो भी हो रहा है वो दिखावे के लिए, ख्याति लाभ के लिए कर रहे कि नहीं कर रहे, आप ही बताइए। स्वीकार करो इसको। अगर आपको, आप दान दे रहे हो, अगर आप बोलेंगे, आप उनको अगर बोला दिया जाए कि भाई हम आपका किधर भी नाम नहीं लेने वाले, तो दान देगा क्या उसको सामने वाला? अगर वो बोलेगा, वो पहला का वो इंक्वायरी तो करता है। काफी लोग करते हैं, हाँ जी। दान में काफी लोग करते हैं, गुप्त दान देते हैं। नहीं, गुप्त दान अभी मतलब ज्यादातर जो दिख रहा है ना, हम उसके लिए बात करें। पहला कंडीशन करते कि मेरा नाम किधर आएगा, कौन से नेम हाँ। किधर आएगा। अरे, छोटा हाँ वो छोटा तो है। चीज देते हैं ना, उसके ऊपर अपना नाम लिखाते हैं। हाँ हाँ, बैठने की सीट पर भी। हाँ, बोले मेरा नाम किधर आएगा मतलब। और वो तो सही है। हाँ, और बोले स्टेज पे मेरा नाम अनाउंसमेंट करना वगैरह, कितना आता है धर्म के नाम मार्ग पर भी। आता है, आता इसलिए है। वो हमको, तो जोरदार है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे कि आदर सम्मान आदि की इच्छा करके शरीर को कष्ट देने वाली, अभी देखो और एक बात, शरीर को कष्ट देने का मतलब, अभी कोई कोई उपवास करता है, मांस कमण करता है, तो कितने लोगों का गैदरिंग होता है, कितना बड़ा अनाउंसमेंट होता है, कितने लोगों को ये होता है ख्याति लाभ का। और शरीर को क्रिया ये करते कि भाई सभी लोग मुझे वाह वाही करे करके। अरे, उपवास करना है तो कर दो, मना नहीं है, सबको इकट्ठा करके बताने का क्या जरूरत है। शांति से आप कर दो, आत्मा का अनुभव वगैरह करो, ये अपना काम कर दो। वाहवा ही नहीं, तपस्या करने में ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग, वो कोई भी हो, हाँ। सबके घर में झगड़ा रहता है कि मैं अभी उपवास कर रही हूँ तो पीर वाले आएंगे, वो आएंगे। हम्म। फिर अब किसको बुलाना, इतना लफड़ा है जिसका कोई लिमिट नहीं है। अभी देखो, ये चीज केवल ज्ञानी को मालूम पड़ा है, उन्होंने बताया कि इतना लफड़ा है करके। ये जिनवाणी में और आप हम देखते हैं मालूम। हाँ, भगवान से तो कुछ रोज। छिपा नहीं है, भगवान से तो कुछ छिपा नहीं है, जिनवाणी में यही बात आ रही है कि हम्म, ख्याति लाभ के लिए आप कर रहे हो, शरीर को कष्ट भी ख्याति लाभ के लिए दे रहे हो आप। हाँ, जी। इंजेक्शन लेते हैं, ग्लूकोज चढ़ता है, हाँ। सीधी तप होता है ना। जी जी जी। पेज नंबर 46। हाँ। मैं एक भी बात कर रहे हैं कि हमको ये समझ में आता है कि जैनेन्द्र भगवान ने जो बोला सत्य है, सत्य, पूरा हाँ। 100% सत्य है। हाँ जी। पेज नंबर 46 भावार्थ। हाँ, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान न होने से जो यश धन संपत्ति आदर सत्कार आदि की इच्छा से मानादि कषाय के वशीभूत होकर शरीर को क्षीण करने वाली अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, उसे ग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। हाँ, देखो, ग्रहित मिथ्या चरित्र को बराबर से समझ लीजिए। क्या बता रहे, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान न होने से वो अपने आप को शरीर मानकर जो करता है, जो यश धन संपत्ति आदर सत्कार आदि की इच्छा से मान आदि कषाय के वशीभूत होकर शरीर को क्षीण करने वाली अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, उसे ग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। इससे बहुत मुश्किल है बचना, ध्यान रखना। ये जो ख्याति लाभ से बचना बहुत बड़ा मुश्किल का कार्य है, छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें तो बड़े बड़े साधु भी नहीं बचे, श्रावक भी नहीं बचे, समाज भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। बड़े से बड़ा आदमी इसमें अटक जाता है ख्याति लाभ में। उधर जाके आश्रम बनाता है, शिष्यों को बढ़ाता है, अपना नाम कैसे हो उसमें भी कंपटीशन के, किसने ज्यादा दीक्षा दिया है, किसने ज्यादा क्या किया है, किसने ज्यादा तपस्या की है, सब में कंपटीशन 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 चल रहा है। ये क्या बता रहे हैं कि जो यश धन संपत्ति आदर सत्कार आदि की इच्छा से मान आदि कषाय के वशीभूत होकर शरीर को क्षीण करने वाली अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उसे ग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। इसका नाम क्या है? ग्रहित मिथ्या चारित्र है। इसका बहुत बड़ा पाप है। आपको ये समझना है कि ये बहुत बड़ा पाप है। पुण्य तो दूर की बात है, धर्म की तो दूर की बात है, मगर ये पाप है।
ये सबसे ज्यादा अपने जन्म में होता है। अमेरिका का है? हाँ तो अच्छा अच्छा, ये अटक नहीं करने का। जी जी। कोई इस- मिथ्या चारित्र के त्याग का तथा आत्महित में लगने का उपदेश। देखो इसको कैसे त्यागे और आत्महित में कैसे लगना है उसके बारे में बता रहे हैं, पढ़िए आगे। हाँ ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जगजाल भ्रमण को हेतु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग अनिवार्य। उस समस्त मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ, संसार रूपी जाल में भटकना छोड़ दो। हे दौलत राम, अपने आत्मा में अब भली भांति लीन हो जाओ। देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, अब अगर हमको सुखी होना है तो क्या बोल रहे हैं, उस समस्त मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ, संसार रूपी जाल में भटकना छोड़ दो। हे दौलत राम, अपनी आत्मा में अब भली भांति लीन हो जाओ। देखो अपनी आत्मा में लीन होने के लिए बोल रहे हैं, और कोई मार्ग नहीं है सुखी होने का। नहीं तो संसार परिभ्रमण चालू रहेगा, चार गति में जन्म मरण चालू रहेगा। आप अभी समझ जाओ, मिथ्या चारित्र को छोड़ो और अपने आत्मा में लीन हो जाओ, और कोई मार्ग नहीं है। बहुत कर ली हमने पंचायती लोगों की, अभी अभी नहीं करनी है बस। बहुत पंचायती कर ली हमने, किसी ने ज्यादा की किसी ने कम की, मगर की है, सबने की है। नहीं, किसी ने की नहीं, मगर सुना। बिना सुनने वाला बिरला है। हाँ जी। कोई पंचायती करता है, कोई सुनता है, हाँ मगर बिल्कुल नहीं करने वाले तो विरले होते हैं, कोई एक आध। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। विरले होते हैं। अभी जो हो गया है जो हो गया, आचार्य क्या कहते हैं भाई, अभी छोड़ दो ये सब, और अभी आप आत्मा में लग जाओ, आत्मा में लीन हो जाओ। अभी बता रहे अभी तो क्या फिर हुआ क्या हो गया। कुंतु जी? हाँ एक समस्या में डाल दिया आपने कि भी पहले तो कहते कि भूंडियो मती करो, कर्म बंदी, तो हाँ अच्छा अच्छा काम करते थे। हाँ अभी तो समझे हो गई कि अच्छा काम करो। हाँ हाँ, चुप रहा। बराबर सही बात तो है। अभी तो शुद्ध में आना ही पड़ेगा। हाँ शुद्ध में ही आना पड़ेगा अभी। हाँ, सब रास्ता बंद हो गया, कहीं पे क्योंकि भी बाहर नहीं जा सकते आप अभी। हाँ, नहीं तो फिर क्या कि भाई चलो, हाँ शुभ रहा है, वो तो धर्म रो काम है, कितने समझते हैं। हाँ और राजी भी होते थे, धर्म रो काम करो भाई। हाँ। अपने आप तो को अभी शाबाशी, आपने तो हमारे, अपने आप को शाबाशी दे देते, दूसरों को भी शाबाशी दे देते। अरे हाँ सर, ये राग का राग तो बहुत था मेरे को। अभी हाँ तो समझ लो ना, एकदम उसको लॉक लगा दिया मैंने। ये राग का राग बहुत डेंजरस है मतलब। हाँ, डेंजर है। हाँ पता नहीं था ना। हाँ जी, हाँ जी। राग का राग है ना, ये समझना बहुत मुश्किल है, अगर ये समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप सबके लिए। क्योंकि हर काम पे राग का राग करते थे। हम्म। अब एक बच्चों को अच्छा खाना खिला दिया, के बच्चों को हाँ भी, तो हाँ भी खुश होते थे। आज हाँ तो टावरों ने बढ़िया जी मार दिया। हाँ सही है। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो राग का राग है ना, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। और ये जो राग का राग हो रहा है ना, ये भूल समझ में नहीं आ रही। अभी सभी लोग क्या सोचते हैं कि मेरा राग द्वेष कैसा कम हो, मेरा राग द्वेष कैसा कम हो। उनको ये मालूम नहीं कि राग का राग पहला कम करना है। और उनको ये मालूम नहीं, नहीं इस कि पर तो आप, राग हम कम नहीं कर सकते। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे हाथ में नहीं है राग द्वेष और कम करना। हम राग का राग को कम कर सकते हो, राग द्वेष कम नहीं कर सकते। हाँ, का राग द्वेष कम कर सकते हैं, राग द्वेष का राग द्वेष कम कर सकते हैं, मगर राग द्वेष कम नहीं कर सकते, वो हाथ में नहीं है। वो तो नहीं हाथ में। मैं कई बार सोचती हूँ कि हाँ आज मैं बिल्कुल गलाटा नहीं करूंगी या गुस्सा नहीं करूंगी, उसी हाँ दिन बराबर हो जाता है, इसीलिए मैं वो भी सोचना बंद कर हाँ। दिया। नहीं वो अभी तो समझ आप में आ गया कि नहीं। जिनवाणी जिनवाणी आपको पहले ही बता चुके कि राग द्वेष आप कम नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ में नहीं है। हाँ। और राग का ऐसा राग। सोचते हैं ना कुंतु जी, हाँ। आज नहीं करेंगे हम्म। तो फटाक से हो जाता है, तो समझ में आया कि हाथ में नहीं है। आप करता नहीं हो, समझ में आया ना, आप करता नहीं हो। हाँ, आया, आया सर, आपको ये समझ समझ में में आ आया, गया। निर्मला जी आपके कंट्रोल में नहीं है, समझ में आया। हाँ, आ गया।
कुछ नहीं चलती है अपनी। अच्छा अच्छा, सही बात है। कुंतु जी, जी। चलती नहीं राग है, का राग। सब घमंड उतर गया। हाँ जी। बहुत घमंड था कि अपनी हाँ चलती है, हाँ। अभी सब घमंड उतर गया जी 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 जी। और आराम हो गया। हाँ, आपके दादा भगवान बोलते थे ना कि पापड़ तोड़ने की भी ताकत नहीं है अपने में। हाँ सर। और दादा भगवान बोलते हैं ना, पापड़ तोड़ने की भी पा, हमारे पास ताकत नहीं है। हाँ, पापड़ तोड़ने की नहीं है, लेटरिन जाने की नहीं है। हाँ, दादा भगवान बोलते हैं ना, सब बोलते हैं ना। बहुत। अरे ये कैसे हो सकता है, हम चुरुन वुरुन लेके चले जाते हैं ना, मतलब ऐसा दिमाग चलता था। हाँ दादा भगवान कहते हैं कि हाँ, तुम लेटरिन भी नहीं जा सकते हो। सही बात है, एकदम फैक्ट है। हम्म। जी जी जी, एकदम सही बात। हम्म। हजम थोड़ा सा होता है, ये मगर सब, अनुभव करते करते समझ में आएगा। नहीं नहीं, ये रियलिटी है, सबको मालूम है ये चीज। ये सबको मालूम है, ये जो हम बात अभी कर रहे हैं जिनवाणी में जो बात चल रही, सबको मालूम है। हम्म। मगर हम भूल जाते हैं, यही प्रॉब्लम। मगर नहीं, ये चीजें अब जैसे राग का राग, इसके पर तो बात हम रोज करना ही पड़ेगा, हाँ। क्योंकि काफी लोगों को बात बात में समझ में आती है, किसी को जल्दी आती है। हम्म। उसके बाद में कर्तृत्व हाँ बैठता हूँ। जी। अभी बहुत लोगों ये को सब बड़े। क्लास सुन रहे हैं, उनमें मालूम नहीं कि राग का राग क्या होता है। अगर किसी को प्रश्न है तो आप पूछ हाँ। सकते हैं, क्योंकि राग कुंतु का जी, राग क्या है समझना जरूरी है, बहुत लोगों को मालूम मेरे नहीं। को वही राग का राग का ही थोड़ा एक दो एग्जांपल और दीजिए ना। नहीं, पहले आप सुना बोलेंगे था। ना, मुझे मुझे गुस्सा आया, मैंने अच्छा किया। सब लोग अच्छा नहीं, मानते हैं ना, जो विकार करते हैं ना उसको अच्छा मानते हैं ना, वो राग का राग है। हाँ, तो उसको कैसे आप बोले चेंज कर सकते लोग हैं? क्रोध मान माया लोभ आता है ना, उसको अच्छा मानना, उसको सपोर्ट करना। अरे अच्छा हुआ मैंने गुस्सा किया, नहीं तो ये सुनता नहीं था मेरी बात। मैंने हम्म। गुस्सा किया, अच्छा किया करके, वो राग का और एक राग। अपन अच्छा काम करके भी राग करते हैं ना, कुंतु जी। हाँ जी 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 जी। अच्छा काम करके भी राग करते हैं ना, वो भी हाँ राग का राग ही है। हाँ। जैसे किसी को अच्छा भोजन खिला दिया, किसी अभी को अच्छे आप कपड़े दे दिए। आप अभी जो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है ना, उसको जानना है कि भाई ठीक है, हम्म। ये उदय कर्म से हो रहा है। और इसको अच्छा बुरा का कमेंट नहीं करना है आपको, वो अंदर से मान्यता में बोल रहा हूँ। हाँ, मान्यता। पर हाँ, आप अभी बोले ना कुंतु जी कि राग का राग कम कर सकते, वो समझ में नहीं नहीं, राग का राग, सम्यक दृष्टि राग का राग किधर करता है, वो तो ज्ञाता दृष्टा रहता है। बिल्कुल है। अटैचमेंट नहीं रहता, कमल की फूल की तरह रहता है वो संसार में सम्यक दृष्टि जीव। अंदर से बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रहता, राग के प्रति राग नहीं रहता उसको। उसको आप 10 करोड़ का फायदा हो गया तो भी बराबर से रहेगा, 10 करोड़ का नुकसान हो गया तो भी वो रिएक्ट नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि जीव का बात कर रहा हूँ। वो अंदर हाँ। से आत्मा की तरफ ही फोकस रहेगा उसका, उसको मालूम है कि सब अविनाशी है, सब नाशवान है यहाँ पे, और मेरी आत्मा ही अविनाशी है। तो वो आत्मा की बात ही अच्छा लगेगा उसको। बाकी जो सुख दुख हो रहे, लॉस प्रॉफिट हो रहा है, उन सब के प्रति वो क्या करता है, न्यूट्रल रहता है। और कभी ज्यादा ये होना वो होना नहीं। अगर समझो उसको राग आ गया तो भी वो जानता है, उसको अच्छा नहीं मानता है वो। अभी समझो सम्यक दृष्टि को अभी फॉरेन घूमने का राग आ गया, तो सम्यक दृष्टि क्या करेगा, वो जानेगा कि मुझे राग आया है, ये अच्छा नहीं है, हम्म। ये राग है, ये अच्छा नहीं है। मगर तो भी वो तीव्र उदय रहेगा तो जाके भी आएगा, मगर अच्छा नहीं मानेगा। राग भी इसको तो अच्छा नहीं मानेगा। मगर मिथ्या दृष्टि क्या करेगा, अरे अरे अरे, क्या मजा आया, क्या मजा आया, क्या मजा आया, क्या मजा आया। इतना मजा करता है, कर्मों का बंद हो जाता है, भयंकर तीव्र बंद हो जाता है। अभी देखो, एक सम्यक दृष्टि खाना खा रहा है, एक मिथ्या दृष्टि खाना खा रहा है। मिथ्या दृष्टि क्या बोलेगा, अरे 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 अरे, मजा आ गया, मजा आ गया, मन मान्यता में बाहर भी बोलेगा। हम्म। और सम्यक दृष्टि बाहर बोलेगा खाना अच्छा बनेगा बना है, और अंदर से ये नहीं बोलेगा कि मैं खाने वाला हूँ। हम्म। बोलेगा भाई ये व्यवहार में इस बोलना पड़ता है करके वो बोलता है। अंदर से उसको कुछ भी अटैचमेंट नहीं रहता है, हम्म। कुछ भी, मतलब थोड़ा भी अटैचमेंट नहीं रहता खाने के साथ में, सच में बोल रहा हूँ। जैसे जैसे आप आत्मा का, आपको जो अनुभव बढ़ते जाएगा, तब आपको अच्छा नहीं लगेगा खाना, घूमना फिरना, बात करना, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मगर उदय कर्म के हिसाब से आप बात करेंगे, आपकी जिम्मेदारी, आप बात करेंगे परिवार वालों से। मगर अंदर से सिर्फ आत्मा ही अच्छा लगेगा, और ये सब अच्छा नहीं लगेगा। मगर वो बाहर बताएगा नहीं कि अच्छा नहीं लग रहा है। बाहर तो वो बोलेगा कि आपने अच्छा काम किया, मेरे को अच्छा लग रहा है। ऐसा उठ बैठ में वो व्यवहार का व्यवहार निभाएगा, मगर मान्यता में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो बोलेगा नहीं। सम्यक दृष्टि तो अनासक्त होता है। अनासक्त होता है, अंदर से होता है। बाहर से तो वो आसक्ति दिखाएगा, मगर अंदर नहीं होता है आसक्त, वो अंदर से छूटा रहता है पूरा।
बाहर आपको ज्ञानी और अज्ञानी दोनों समान दिखेंगे बाहर से। ज्ञानी भी अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है, अज्ञानी भी अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है, मगर दोनों का आसक्ति में फर्क है। देखो कैसा है, मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा, एक उदाहरण देता हूँ। बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है और उंदरे को बच्चे को कैसे पकड़ती है बिल्ली। हम्म फर्क है हम्म ना दोनों में। हम्म इसी तरह सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का डिफरेंस है। सम्यक दृष्टि पकड़ता नहीं है, मतलब छूटा रहता है। अगर बाहर से वो जो व्यवहार है उदय कर्म में, उसको राग भी आएगा द्वेष भी आएगा तो वो देखेगा तो ये अच्छा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। सम्यक दृष्टि बोलेगा ये मेरा स्वभाव नहीं है। वो वेद विज्ञान करेगा हर जगह पे, ये मेरा स्वभाव नहीं है। कुंतु जी, इसलिए आपने कहा। वो भी सोचेगा कि ये मेरी कमजोरी से हो रहा है, ये ध्यान रखना। हम्म वो भी समझेगा कि ये मेरी कमजोरी से हो रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। वो अपने स्वभाव की तरफ ही लक्ष्य करने वाला है। अभी आपको समय सार ग्रंथ में आने वाला है स्व समय और पर समय, उसमें क्लेरिफिकेशन आने वाला है गाथा 2 में। स्व हम्म समय और पर समय आने वाला है, कल आएगा मेरे ख्याल से। तो स्व हाँ। समय और पर समय में आपको क्लियरिटी हो जाएगा कि स्व समय क्या है, पर समय क्या है। हम्म हाँ, जो को- सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, स्व उनको भी पुरानी बातों को याद करना, राग का राग दिया है। पुरानी बातें को याद करना तो बहुत डेंजरस है सर, बहुत मतलब हाँ, वो राग का राग दिया। तीव्र। हाँ, राग रागी है मगर तीव्र कर्मों का बंध उदय है। हम्म राग का राग आ जाएगा, फिर वापिस और एक राग लग जाएगा वहां पे। हाँ, अच्छा। हाँ। हम्म क्योंकि क्योंकि आप पुरानी नित्य। बातों को तो धो डालो। हाँ, जो पुरानी बातों को तो धो डालो। हाँ, जो आप हम्म स्मशान में जाके मुर्दा जो गड़ा है पहले कितने साल पहले, उसको निकालेंगे तो क्या होगा, हम्म क्या मिलेगा आपको फायदा बोलिए। नहीं तो मन में बात सोचते हैं पुरानी बातों का। हाँ जी। नहीं, मन में सोचते रहते हैं कभी कभी। उसको देखो जानने में आ गया ना, तुरंत उसको जान हम्म के भेज दो आगे, उसको पकड़ के मत रखो। हम्म अभी हमारा गलती क्या हो रहा है, राग का राग मतलब हम पकड़ लेते हैं उसको वापस। देखो, पुरानी बातें याद आई मतलब राग हुआ, और पुरानी बातें को पकड़ना वो राग का राग हुआ। जानने में आया, जान लिया, छोड़ दिया उसको, मगर उसको पकड़ के रखा तो राग का राग। हम्म राग का राग मतलब क्या, राग को पकड़ना, द्वेष को पकड़ना, हम्म उसका नाम है राग का राग। अभी राग ठीक है। आ गया वो प्रॉब्लम नहीं है, राग आपके हम्म पूर्व कर्म के उदय के कारण राग आ गया, द्वेष आ गया, आपको याद आ गया बराबर। हम्म मगर उसको पकड़ लेना, उसके ही बारे में चिंतन करना, तो वो राग का राग हो गया। यही आपका हम्म मतलब है। हम्म हम्म एक बार जानने में आया आया, जाने दो उसको, फिर जानने में आया जाने दो, आया गया, उधर उसको पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है। वो बंदर का एग्जांपल दिया था मूंगफली पकड़ने का, वैसा नहीं पकड़ने का हमको, हर विचार को नहीं पकड़ने का। देखो, 1 मिनट के अंदर कितना विचार आता है मालूम है आपको, 50 विचार आते हैं, साइंस ने बताया। कितना विचार 1 मिनट में, 50 विचार। तो एक 1 मिनट में 50 विचार आया, तो 1 सेकंड में एक विचार आया, अंदाजन 1 या 2 सेकंड, एक सेकंड में एक विचार आया। तो आप हर विचार को पकड़ लेंगे क्या? 1 मिनट में कितना विचार पकड़ते हैं शांतिलाल जी आप? नहीं करे, कम पकड़ता। तभी से कम पकड़ना है अभी आगे से, हाँ हाँ पकड़ना जी। नहीं है। पहले तो कम पकड़ना, नहीं, फिर पकड़ना ही नहीं है बाद में। हाँ, जुड़ना नहीं है विचारों के साथ। जुड़ना नहीं है, विचार आएगा, विचार को बंद नहीं हम्म कर पाएंगे, विचार आएगा आएगा गया, बस बादल आया गया। आया देख लेना बस। अब ये देखो बस। बादल आ रहे जा रहे, आपने कुछ कर सकते क्या, आप जुड़ते क्या बादल से? अभी आप खाली बादल की देख तरफ लेना देखो, बस। बादल आ रहा है जा रहा है, आप कुछ कर रहे हैं क्या बादलों से? नहीं। तो बादल की तरह इधर भी बादल आ रहे हैं, विचार मतलब बादल। एक विचार आया हम्म गया, एक विचार आया गया। तो विचार आएगा तो अभी आपको ये समझना है कि आप कितने विचारों से जुड़ रहे हैं, वो हमारी कमजोरी है। हम्म कोई गाड़ी लेके आता है, बैठना नहीं अंदर। हम्म कोई गाड़ी लेके आता है, हर गाड़ी में बैठेंगे तो क्या होगा हमारा? तो विचार मतलब गाड़ी है, हर विचार हम्म में बैठना नहीं है। हम्म हम्म अभी देखो, कोई भी गाड़ी में आप चढ़ जाएंगे तो कहाँ लेके छोड़ेगा मालूम है हमको, वहां से कैसे आएंगे रिटर्न? इसलिए बैठना ही नहीं है। हम्म ये विचारों की गाड़ी में बैठेंगे तो कहाँ लेके जाके पटकेगा वो? वापिस आपको एक एक विचार ऐसा है कि 2-2 घंटा रिटर्न नहीं लाने देगा आपको, आधा आधा घंटा रिटर्न नहीं आएगा। एक एक विचार ऐसा आता है, हम्म कितने महीने लग जाते हैं, वो डिप्रेशन में चला जाता है जीव। डिप्रेशन में कैसे जाता है, वो विचार को पकड़ लेता है। हम्म
डिप्रेशन में क्यों जाता है मालूम है? जीव विचार को पकड़ता है। बरोबर बरोबर। हाँ। कोई भी अगर चिंता कर रहा है जीव, हम्म, इसका मतलब वो विचार को पकड़ रहा है। हाँ, अगर ये नई कलाकारी बराबर सीखा तो हम दुखी हो जाएंगे बहुत। हर एक सेकंड में एक विचार आ रहा है, अगर हर विचार को आप पकड़ते जाएंगे तो क्या होगा हमारा? कैसे जिएंगे? अपने आनंद में रहना है, कोई भी विचार आने दो, अरे विचार ही तो है वो, आया गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फिर ऐसे के ऐसी सामने वाला कुछ हमको बोल रहा है, उसको भी इग्नोर करिए ना। क्यों आप उत्तेजित होना है हमको? सामने वाला कुछ बोल रहा है, बोलने दो, उसका फ्रीडम है। वो भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला स्वतंत्र और सामने वाला गुलाम है। हम स्वतंत्र है तो सामने वाला भी स्वतंत्र है, वो भी बोल सकेगा आपको। आपको 10 गाली सुनाने का उसको हक है, बोलो। अभी आप क्या करेंगे? हम्म, क्योंकि वो स्वतंत्र है कि नहीं है, वो वस्तु है कि नहीं है, है, वो जीव द्रव्य है कि नहीं, पहला बताइए। जीव द्रव्य है कि हम्म, नहीं सामने वाला? है, हम्म, है, उसको स्वतंत्रता है ना? है, है, कि सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान जीव द्रव्य है कि नहीं है? है, जीव द्रव्य है सिद्ध भगवान। हम्म, अरिहंत भगवान जीव द्रव्य है। हम्म, है, सामने वाला जो आपको गाली दे रहा है वो भी जीव द्रव्य है कि नहीं है? हम्म, है, सभी जीव द्रव्य, सभी द्रव्य स्वतंत्र है, अपना अपना काम वो कर रहे हैं। आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं उसको रोक पाऊंगा करके? क्यों एक्सपेक्ट करते हैं आप? सामने वाले को नहीं रोक सकते आप। जो आपका कर्म का उदय है, कर जो कर्म आपने बांधे थे वैसा वो सुनाएगा आपको। आपको सुनना ही पड़ेगा, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। हम्म, क्योंकि आप कर्म का उदय आपका चल रहा है, नहीं तो वो आपको नहीं सुनाता था, दूसरा किसी को सुनाता था। आप सोचो ना, आपको ही क्यों सुना रहा है वो? इतने हम्म, लोग हैं दुनिया में, वो आपको ही आके वो जीव आपको क्यों तकलीफ दे रहा है? हम्म, इसका मतलब आपने पहले उसको तकलीफ दे के आए हो। अभी वो बरोबर चुकता कर रहा है। अगर आप इसे बरोबर। चुकता नहीं करेंगे तो आगे और आपके साथ जन्म लेने वाला है वो सामने वाला। हिसाब अभी क्लियर आप नहीं करेंगे तो अगले जन्म में वापस इससे डबल चुकाना पड़ेगा, ब्याज के समेत। बेटर है अभी चुका दीजिए, हल्के हो जाएंगे आप। कुछ भी मत बोलिए किसी को, जो भी सुना रहा है सुन लीजिए आप, आपको फायदा है। देखो एक हम्म, मैसेज भेजा था मैंने थोड़े दिन पहले कि वो कल्याण मित्र है हमारा सामने वाला। हम्म, वो अपना कल्याण हम्म, के लिए, हमारे कल्याण के लिए खुद का अकल्याण कर रहा है। बोलो कितना बड़ा त्यागी है वो सामने वाला बेचारा। हमारा कल्याण के लिए वो हम्म, अपना अकल्याण कर रहा है, अपना अनर्थ कर रहा है वो बेचारा, आगे जाके वो भोगने वाला है। तो वो कल्याण मित्र है, कल्याण मित्र से नाराज नहीं होना है आपको। जितना ज्यादा हम्म, कोई भी आपको तकलीफ दे रहा है वो सब हमारे कल्याण मित्र है। तो कल्याण मित्र से नाराज मत होइए, वो हमारा कर्म काट रहे हैं, हमारे हमारे कर्म हम्म, का काटने में वो निमित्त है बेचारा, और अपना अकल्याण करके हमारा कर्म काटने में वो निमित्त बने। ठीक है, आगे पढ़े। हाँ। भावार्थ आत्महितैषी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण करके ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तथा अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग में चलना चाहिए। श्री लगना पंडित चाहिए। दौलत लगना चाहिए। श्री पंडित दौलत राम जी अपने आत्मा को संबोधन करके कहते हैं कि हे आत्मन, पराश्रय रूप संसार अर्थात पुण्य पाप में भटकना छोड़कर सावधानी से आत्म स्वरूप में लीन हो। अभी देखो आपको एक बताना चाहता हूँ। अभी आपने चलना चाहिए बोला, लगना चाहिए था। अभी हमको ये समझ में आया ना कि भाषा वर्गना हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। अभी समझ में आया ना? आप नहीं हम्म। चाहते थे कि आपको लगना चलना चाहिए बोलना था, आपको लगना चाहिए बोलना था, मगर भाषा वर्गना वो जो था वही निकला देखो। हम्म। इसीलिए हमको ये नहीं करना कि देखो मैंने कितना अच्छा बोला, मैं कितना ये हूँ, मैं कितना वो। क्योंकि भाषा वर्गना हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल निकलना है में वही नहीं है। निकलने वाला है। आप अभी इतना ध्यान से बराबर से बोल रहे हैं तो भी भाषा वर्गना जो निकलना है वही निकलने वाला है। अपने हाथ में नहीं, हम्म। उसका भी हम करता नहीं है। मगर वो हमको कन्विंस नहीं होता है। हम क्या बोल रहे हैं, देखो मैंने कितना अच्छा बोला, कितना अच्छा गाना गाया। ठीक है। हाँ जी। हम्म। दूसरी डाल का सारांश। पहली ये समझ में पहला। आया? आत्मा हितैषी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण करके ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तथा अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग करके आत्मा कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। श्री पंडित दौलत राम जी अपने आत्मा को संबोधन करते के कहते हैं कि हे आत्मन,
पराश्रय रूप संसार अर्थात पुण्य पाप में भटकना छोड़कर सावधानी से आत्म स्वरूप में लीन हो। देखो ये मार्ग बताया उन्होंने। क्या बता रहे कि पराश्रय रूप संसार, ये जो संसार है ना, ये पराश्रय रूप संसार है। पुण्य पाप में भटकना छोड़ो और सावधानी से आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ, ये बोल रहे हैं। हम्म भटकना छोड़ो संसार में, ये बता रहे। और सावधानी से अपने आत्मा स्वरूप में लीन हो जाओ। अभी छोड़ो ये शुभ अशुभ पुण्य पाप, इसे छोड़कर अपने आत्मा में आओ। कितने दिन बाहर भटकेंगे? अभी हमारा घर छोड़ के बाहर कितने दिन भटकेंगे? ये शुभ अशुभ भाव और पुण्य पाप के भाव है ना, ये दूसरों के घर है। दूसरों के घर में हमको नहीं रखने वाला कोई भी। कितना दिन रखेगा हमको दूसरों के घर में? एक दिन दो दिन, वो तो भेज देंगे हमको वापस। अभी ऐसे ही हो रहा है, 4 गति 84 लाख क्यों नहीं, दूसरों का घर है, हमारा घर नहीं है। अभी बोल रहे आप छोड़ो ये सब, पराश्रय रूप संसार अर्थात पुण्य पाप में भटकना छोड़कर सावधानी से आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। ठीक है, हाँ जी। अभी दूसरी डाल का सारांश। पहला, ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य के वश होकर 4 गतियों में परिभ्रमण करके प्रति समय अनंत दुख भोग रहा है। जब तक देहादि से भिन्न अपने आत्मा की सच्ची प्रतीति तथा रागादि का अभाव न करे, तब तक सुख शांति और आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। क्या बता सुख रहे? जब तक देहादि से भिन्न अपने आत्मा की सच्ची प्रतीति और तथा रागादि का अभाव न करे, तब तक सुख शांति और आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। हाँ जी, आगे। दूसरा, आत्मा के लिए सुखी होने के लिए प्रथम सच्चे देव गुरु और धर्म की तो ये यथार्थ प्रति इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बराबर समझ लीजिए। अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं, आत्महित के लिए सुखी होने के लिए क्या करना है। सभी बोलते हैं ना सुखी होने के लिए क्या करना बताओ करके। अभी आप एक एक पॉइंट बोल रहे हैं, बराबर समझना। सुखी होने के लिए क्या करना है, पॉइंट नंबर 1। हाँ। सच्चे देव गुरु और धर्म की यथार्थ प्रतीति हाँ देखो, जीवन पहला की पॉइंट क्या है सुखी होने के लिए? सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म की यथार्थ प्रतीति करना, पहला पॉइंट। अभी दूसरा। जीवादि 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति हाँ दूसरा क्या बोल रहे हैं? जीवादि 7 तत्व कौन से हैं? जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। इन तत्वों की यथार्थ प्रतीति। यथार्थ मतलब जैसा है वैसा ही, एग्जैक्ट। हाँ नेक्स्ट, तीसरा। पर स्वरूप की श्रद्धा। हाँ देखो, स्व पर के स्वरूप की श्रद्धा। अपने स्वरूप को आपको पहचानना ही पड़ेगा कि आपका स्वरूप क्या है। आपका स्वरूप क्या है? शरीर आपका स्वरूप नहीं है, ये तो पुद्गल शरीर है। आपका स्वरूप क्या है? ज्ञान दर्शन से बने हुए आप ज्ञायक हो, वो स्वरूप है आपका। अनंत शक्ति का आप पुंज हो। आप अमूर्तिक पुंज हो, अरूपी पुंज हो, आप ये शरीर नहीं हो। अभी हम आपको देख नहीं पाएंगे, आप मुझे देख नहीं पाएंगे। आत्मा को कोई देख नहीं सकता है। आत्मा को जान सकते हैं, अनुभव से जान सकते हैं। आत्मा अरूपी है, अमूर्तिक है। इस देह देवालय में विराजमान है भी आत्मा। वो मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। हमने क्या किया, ये शरीर मैं हूँ, आत्मा आके बैठा है, ऐसा समझते हैं। अभी क्या बोलते हैं मालूम है? जब वो मर जाते तभी बोलते हैं, आत्मा चला गया, मेरे को जलाएंगे अभी इधर करके। ऐसे ही सोचते थे। हाँ, बोलेंगे मेरे को जलाएंगे, मेरे को स्मशान जाना पड़ेगा। और आत्मा तो चला गया और मुझे स्मशान लेके जाएंगे। अरे भाई, हमने आज दिन तक स्मशान नहीं गए अपने लिए कभी। हम तो चले गए, पर शरीर गया स्मशान, हम कहाँ गए? दूसरों के डेथ पे हम गए स्मशान, हमारे डेथ पे हम थोड़ी जाएंगे स्मशान। हम कभी स्मशान नहीं गए हमारे लिए। हम तो चले गए, बाद में शरीर को लेके गए जो लोग थे। तो ये क्या बताया? स्व पर के स्वरूप की श्रद्धा। अभी हमारे स्वरूप की श्रद्धा करना है बराबर से। आज दिन तक हमने नहीं किया, हम कौन है करके। हमको मालूम ही नहीं कि इस शरीर में मैं अभी अरूपी होकर अभी हूँ, अभी अरूपी फॉर्म में। मतलब मेरा रूप ही नहीं है, मेरे को ये शरीर हाथ। 7690 हाँ जी। ತೇಜು ಟೈಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮ್ದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ये आत्मा आपने बोला दूसरों के इसमें, पर आत्मा नहीं जाता है ना। क्या बोल रहे? आप बोल रहे थे ना दूसरों के इसमें आत्मा जाता है, आत्मा शरीर के मतलब एक क्षेत्र का संबंध है, बट हम भी जाते हैं। जाते हैं।
नहीं, शरीर के साथ तो हम रहते ही है ना, मतलब दूसरों का डेथ पे तो हम जाते ही है ना वहां पे। ये शरीर जहाँ जहाँ रहता है वहां वहां आत्मा तो है ही है ना। हम्म। अपने खुद के डेथ पे हम नहीं जाने वाले। टेक्निकली आत्मा ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना खा सकता है, ना पी जान रहा है सकता ना, है। वो तो जान रहा है ना। हम्म। हाँ जान वही रहा है, उसका उससे प्रेजेंस होता है, है। जान रहा है। हम्म। रहता है। हाँ उस उपयोग से ठीक है। हाँ, अभी सबसे अचंभा क्या होता है जब लोग बोलते हैं ना, अरे देखो मेरे को जला रहे, मेरे को जला देंगे, मेरी हाँ आत्मा वही चली वो जाएगी। उल्टा उल्टा हो जाता। अरे उल्टा। मेरी आत्मा चली जाएगी और मुझे यहाँ पे जला देंगे। एक्चुअली पहले क्या होता था, वो थर्ड पार्टी बरोबर जब आपने बोला, हाँ। बात हम हमारे बारे में बात कर रहे हैं, वैसे सोच के अगर सुनते हैं ना तो ही हाँ, वो इफेक्ट में आता अभी अभी ऐसे ही होता है, ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, मैं शरीर हूँ, ये आत्मा चला जाता है, ऐसा सोचते हैं। अभी मैंने एक हाँ। महीने पहले किसी से बात कर रहा था, वो अच्छा से बात कर रहा है और वो यही समझ रहा है कि वो शरीर है और आत्मा चले जाता है, ऐसी बात कर रहा है वो। अभी उसको मालूम ही नहीं कि अरे मैं आत्मा हूं करके। आप किसी से बात करना, मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे, अरे मैं शरीर हूँ, आत्मा चला जाता है, आत्मा आता है, आत्मा जाता है। आत्मा को थर्ड पार्टी समझ रहा है हर आदमी। वैसे ही समझ रहे थे। हाँ, बहुत कम लोग हैं जो मैं आत्मा हूँ समझ रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे। यही समझते कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, यही समझ रहा है जी। जीव को मालूम ही नहीं कि वो सब नहीं है, वो तो समझ में नहीं आ रहा है बहुत लोगों को, नहीं। इसलिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, स्व पर के स्वरूप की श्रद्धान करना है, मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। स्व पर, पर की भी श्रद्धान करना है, पर मतलब पर है करके श्रद्धान करना, पर को मैं श्रद्धान नहीं करना है। शरीर पर है करके श्रद्धान करना है, शरीर मैं हूं करके नहीं करना है श्रद्धान। ठीक है। हाँ जी, आगे चौथा नंबर पॉइंट। हाँ, निज शुद्ध आत्मा के प्रतिभा स्वरूप प्रतिभा स्वरूप आत्मा की श्रद्धा, इन चार लक्षणों के अविनाभाव सहित सत्य श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन, जब तक जीव प्रकट न करे तब तक जीव आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता, अर्थात धर्म का प्रारंभ भी नहीं हो सकता, और तब तक आत्मा को अंश मात्र भी सच्चा अतीन्द्रिय सुख प्रकट नहीं होता। ये देखो चौथा नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे, निज शुद्धात्मा के प्रतिभा स्वरूप आत्मा की श्रद्धा, इन चार लक्षणों के अविनाव भाव सहित सत्य श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन, जब तक जीव प्रकट न करे तब तक जीव आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता, अर्थात तब धर्म का प्रारंभ भी नहीं हो सकता, और तब तक आत्मा को अंश मात्र भी सच्चा अतीन्द्रिय सुख प्रकट नहीं होता। जब तक आपका आत्मा का अनुभव नहीं होता है तब तक धर्म शुरुआत ही नहीं होता है, धर्म चालू ही नहीं हुआ अभी तक। और तब तक आपको सच्चा जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उस वो होगा ही नहीं आपको, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ अभी एक टारगेट रखना है कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है। कैसे करना है, इधर ऊपर चार पॉइंट बता दिए उन्होंने कैसे करना है करके। पहला क्या बताया, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म की यथार्थ प्रतीति करना है फर्स्ट। सेकंड, जीव आदि जो सात तत्व है उनकी यथार्थ प्रतीति करना है, जैसे है वैसे बराबर से समझना है। तीसरा है स्व पर के स्वरूप की श्रद्धा। और चौथा है आत्मा का अनुभव। ये चारों बराबर से करेंगे तो सुख प्रारंभ होगा, तब तक सुख प्रारंभ भी नहीं होगा। ठीक है, अभी तीसरा पॉइंट। सात तत्वों की मिथ्या श्रद्धा करना उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। अपने स्वतंत्र स्वरूप की भूल का कारण आत्म स्वरूप में विपरीत श्रद्धा होने से ज्ञानावरणी आदि द्रव्य कर्म, शरीर आदि नौ कर्म तथा पुण्य पाप रागादि मलिन भावों में एकत्वा बुद्धि कर्ता बुद्धि है, और इसलिए शुभ राग तथा पुण्य हितकर है। शरीर आदि पर पदार्थों की अवस्था में क्रिया मैं कर सकता हूँ, पर मुझे लाभ हानि कर सकता है, पर मुझे लाभ हानि कर सकता है, तथा मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता के कारण उसे सत्य असत का विवेक होता ही नहीं। सच्चा सुख तथा हित रूप श्रद्धा ज्ञान चरित्र अपने आत्मा के ही आश्रय से होते हैं, इस बात की भी उसे खबर नहीं होती। हाँ देखो, एक खबर ही नहीं होती मिथ्या दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को जब आत्मा का अनुभव होता है, ये सब बातें सुनता है ना, सम्यक दृष्टि या मतलब जो मिथ्या दृष्टि जब ये बातें सुनता है, तब वो बोलता है, अरे ओहो, मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी।
आज दिन तक मुझे क्यों नहीं मालूम पड़ा? इतना उसको लगता है कि मुझे आज दिन तक क्यों नहीं मालूम पड़ा था, इतना सरल मार्ग है, मुझे क्यों नहीं मालूम पड़ा। हर कुंतु जी, जीवन से, हाँ जी। ये फिर से पढ़िए ना, 7 तत्वों की मिथ्या श्रद्धा करना उसे मिथ्या दर्शन हाँ कहते हैं। जी। अपने हाँ स्वतंत्र भूल का कारण आत्म स्वरूप में विपरीत श्रद्धा। विपरीत श्रद्धा होने से ज्ञानावरणी, ये हाँ थोड़ा समझाएंगे। हाँ, ज्ञानावणी ये है हाँ 48। हाँ जी, हाँ जी। पहला कि पहला। 7 तत्वों की मिथ्या श्रद्धा करने से उसे मिथ्या मिथ्या दर्शन कहते हैं। 7 तत्वों का जो उल्टा समझना है वो समझ में आया आपको? फर्स्ट, जीव तत्व को शरीर मानना, वो जीव तत्व की भूल है, बराबर। हाँ। जीव तत्व, सेकंड। जो पुद्गल पुद्गल जो है ना, जो शरीर है, हम्म उसको मैं मानना, उसको जीव हम्म मानना, वो अजीव तत्व की भूल। जीव तत्व को अजीव मानना, शरीर मानना, वो जीव तत्व की भूल। हाँ शरीर हाँ को हाँ। जीव मानना, वो अजीव तत्व की भूल। अच्छा अच्छा। जो अजीव है उसको जीव मानना, जीव को अजीव मानना, तो जीव तत्व की भूल और अजीव तत्व हाँ, की भूल, समझ में आया? अभी समझ में आया। आश्रव तत्व की भूल क्या है? पुण्य और हम्म पाप को, पुण्य को अच्छा हम्म मानना, पाप को बुरा मानना, ये हम्म आश्रव तत्व की भूल। पुण्य को हम्म धर्म मानना, आश्रव तत्व की भूल। हम्म। समझ में आया? तीसरा, समझ में आया। तीसरा डेंजरस है, तीसरा। यहाँ पे बहुत गलती कर रहे हैं धर्म के मार्ग पर जितने भी लोग हैं, यही भूल कर रहे हैं। पुण्य को अच्छा हाँ। मानना, पुण्य को धर्म मानना मिथ्यात्व है, हम्म। कि वो आश्रव है। और बहुत लोग क्या कर रहे हैं, पुण्य को संवर और निजरा मान रहे हैं, ये भी संवर तत्व की भूल, आश्रव तत्व की भूल, संवर तत्व की भूल, निर्जरा तत्व की भूल। पुण्य को संवर और निजरा मानेंगे तो आश्रव तत्व की भूल, संवर तत्व की भूल, निर्जरा तत्व की भूल, तीनों तत्वों की भूल हो जाएगी। जो बंधन का मार्ग है उसको छूटने का मार्ग बोलेंगे तो ये मिथ्यात्व है। ठीक है, आश्रव तत्व की भूल। अभी संवर तत्व की भूल समझ में आ गया, और निर्जरा तत्व की भूल समझ में आ गया। और अभी मोक्ष तत्व की भूल क्या है मालूम है? हम्म तत्व की भूल ऐसा है कि वो लोग बोलते कि देखो जितना भोग सामग्री रहेगा, अभी वो क्या समझता है, देव गति से अनंत गुना सुख वहां पे होगा। कहाँ पे? मोक्ष में। क्यों? मोक्ष में। कि देव गति में सब इंद्र रहती, इंद्राणी रहती है, देव देविया, सब एंटरटेनमेंट रहता है वहां पे, सुख सुख का साधन बहुत रहता है। हर देव अपनी देवी के साथ में एंटरटेनमेंट में रहता है पूरा। तो उसको क्या लगता है, मोक्ष में इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट है, इससे ज्यादा सुख है, इसलिए मोक्ष को भी गलत समझ लिया उसने। हाँ। मोक्ष को क्या समझ रहा मालूम है? देव गति से अनंत गुना सुख है करके, वो एक क्या एक्सपेक्ट, हम्म भोगों का एक्सपेक्ट कर रहा है। 5 इंद्रिय का विषय, मन का विषय मस्त एकदम रहेगा कायम के लिए, हम हमेशा के लिए एंजॉय करते रहेंगे करके, ऐसा मोक्ष को मानता है कि ऐसा मोक्ष है करके। अच्छा अच्छा, ये बोले मोक्ष के। हाँ, ऐसा मोक्ष ही ज्यादातर अन्यपति ऐसे ही मान रहे हैं मोक्ष को। हाँ हाँ है, हाँ। आप जो इच्छा करेंगे पूर्ति होगी, और आपके सेवक रहेंगे, आपको रानी रहेगी, आपके सब जो आपको इच्छा वैसा सब वो वैसे उस टाइप का, 5 इंद्रियों का विषय और भोग का ही वो समझ रहे हैं कि वैसा मोक्ष है करके। हम्म, एक बार क्या हुआ, एक कहानी है। कहानी में क्या होता है कि एक सेठ जी के पास यमराज आया कि सेठ जी आपकी इच्छा बहुत है मोक्ष जाने की, तो अभी हम चले मोक्ष के लिए। तो सेठ जी बोला कि ठीक है, मैं रेडी हूँ चलने के लिए, मगर कभी चलना? बोले कि अभी उसके लिए आपको क्या करना मैं बताता हूँ, फिर आपको मोक्ष चलना पड़ेगा, उसके पहले नहीं जा सकते। वो बोला बताओ क्या करना है। वो बोले आपकी फैक्ट्री कितनी है? वो बोले 10 फैक्ट्री है। वो बोले आपके बच्चे कितने हैं? बोले 10 बच्चे हैं। तो वो बोले कि देखो, अगर मोक्ष चलना है ना तो मुझे ना रोज एक एक मैं आपका बेटे को मारूंगा और एक फैक्ट्री बंद करूंगा रोज डेली, 10 दिन तक। तो बाद में 11वां दिन हम मोक्ष चलेंगे, क्योंकि मोक्ष जाने के पहले ये सब अभी ये रहेगा तो हम जा नहीं सकते। फिर क्या बोलते हैं मालूम है वो सेठ जी, कि आप जाओ भाई, मेरे को मोक्ष नहीं जाना है, ऐसा मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरा बेटा भी चाहिए, मेरी फैक्ट्री भी चाहिए, मेरे को सब भोग सामग्री चाहिए, आपका मोक्ष मेरे को नहीं चाहिए। तो अगर किसी को मालूम पड़ेगा ना वहां पे शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, तो कोई भी रेडी नहीं होने वाला है कि मेरे को ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। आप पूछ लेना, रियल में पूछ लेना, कोई रेडी नहीं होगा। आप बोल देना उनको
कि देखो वहां पे शरीर भी नहीं है और भोग की सामग्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम अपने में अकेले में रहना, बोला ऐसा मोक्ष हमको नहीं चाहिए। तो इसीलिए तो 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, सब लोग तैयार नहीं होते उधर नहीं जाने। नहीं, कहते हैं ना बहुत लोग कि हाँ। मोक्ष नहीं जाना, वापस नहीं आएंगे तो वहां पर क्या करेंगे बैठे हाँ, बैठे। वहां बैठ के क्या करेंगे? बोर बोर और होंगे किसी घंटा। और एक बार बुद्ध को पूछा, हाँ। बुद्ध को बोला, बुद्ध बोले भाई सब लोग मोक्ष जा सकते हैं। तो हाँ। वो बोला कि कैसे हैं? तो वो पूरे गांव मतलब के तो फिर क्यों नहीं जा रहे? तो फिर बोला कि सब मोक्ष जा सकते हैं मगर सब जाएंगे ये नक्की नहीं है। हाँ, सही बात है। जीव जीव मात्र का अधिकार है मोक्ष जाना, हाँ। मगर वो जाएगा कि नहीं जाएगा वो उसकी मर्जी है। तो मगर अभी आप। मोक्ष जाने के लिए उसको हाँ पूर्ण स्वतंत्रता है। जी, अभी आपको समझ में आ गया मोक्ष तत्व की भूल? हाँ समझ में आया। इसीलिए आज ये बहुत अच्छा रहा सात तत्व की भूल हाँ का। हाँ, सात तत्वों का हो गया। अभी आगे क्या लिखा है यहाँ पर कि किंतु जी सात एक तत्वों ये की। हाँ जी। ये जीव को आपने पहला बोला ना, जीव को शरीर मानते हैं हम, वो समझ में नहीं आया। हम शरीर शरीर को मैं देखो, मानता जीव हूँ। तत्व को अजीव मान रहे हैं ना आप अभी? आप अपने आप को शरीर मान रहे हो ना? हाँ वो है। वो अजीव, जीव तत्व की भूल हो गई ना, जीव को अजीव मान रहे हैं आप। शरीर को मैं मान रही हूँ, हाँ। हाँ, जीव है ना आप, तो जीव है ना, शरीर को हम्म। जीव मान रहे, शरीर को जीव मान रहे ना आप? हाँ। शरीर को जीव मान रहे ना? हम्म। तो ये जीव तत्व की भूल हो गई। हम्म। अभी ये जो शरीर है ना, ये अजीव तत्व है। हम्म। ठीक है। तो अजीव तत्व को, अजीव को जीव मान रहे, वो भी भूल हो गई ना। जीव को हम्म। अजीव मान रहे हैं, देखो पहला वाला भूल क्या हो गया? अभी आप जीव हो, आप हाँ। अपने आप को शरीर मान रहे हो, इसका मतलब हम्म। क्या हो गया? जीव को आप अजीव मान रहे हो, बराबर। हाँ और दूसरा में समझ। क्या हो रहा है? शरीर अजीब है। हम्म। हाँ, तो आप हम्म। शरीर को जीव मान रहे हो ना? तो जीव शरीर। को अजीव मान रहे, अजीव को जीव मान रहे कि नहीं मान रहे? बोलो उल्टा पुल्टा। जीव को हम्म। अजीव मान रहे और अजीव को जीव मान रहे, तो दोनों तत्वों की भूल हो गई ना, जीव तत्व की भूल और अजीव तत्व की भूल। अजीब को मैं मान रही हूँ, मैं हूँ करके मान रही देखो हूँ। अभी वापस समझाता हूँ। आप जीव तत्व हो, हम्म। अपने आप को शरीर मान रहे हो, बराबर। हम्म। तो जीव को आपने क्या माना? अजीव माना ना? हाँ अजीब माना। तो जीव तत्व की भूल हो गई। हम्म। अभी नेक्स्ट आते शरीर पर। शरीर हम्म। अजीव तत्व है। अभी हम्म। शरीर को अजीव तत्व मानना था ना आपको, मगर आप क्या मान रहे हैं? शरीर को जीव मान रहे हैं। तो अजीव को जीव मान रहे हैं। जीव कैसे मान रही हूँ? मान रहे ना? अरे मैं ही तो हूँ, शरीर को मैं मान रहा हूँ, जीव है ना। हाँ। सभी मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को मैं मान रहे हैं। खुद को हम्म। आत्मा मानना। हाँ, शरीर को आत्मा मानना। हम्म। ये पहले समझ में में। क्या था? आत्मा को शरीर मानना। और दूसरे में क्या है? शरीर को आत्मा मानना। हाँ जीव समझ में। को अजीव माना आपने और अजीव को जीव माना, तो दोनों इसमें भूल हो गई। हम्म। जीव तत्व की भूल हो गई और अजीव तत्व की भूल हो गई। अच्छा। समझ में आया नहीं आया आपको? हाँ, नहीं नहीं समझ में आया कुछ। आत्मा को शरीर मानना आत्मा की भूल, हम्म। शरीर को आत्मा मानना शरीर की भूल। हम्म। आपको शरीर को शरीर मानना पड़ेगा, आत्मा को आत्मा मानना पड़ेगा, आत्मा को जीव द्रव्य मानना पड़ेगा, शरीर को पुद्गल द्रव्य मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो दोनों तत्व की भूल हो गई। समझ में। हाँ, स्व को स्व मानो, पर को पर मानो, जैसा वस्तु है वैसा मानना है, उसी का नाम सात तत्वों का श्रद्धान है। हम्म। ये पहला पॉइंट हो गया। अभी दूसरा देखिए। अपने स्वतंत्र स्वरूप की भूल का कारण आत्म स्वरूप में विपरीत श्रद्धा होने से ज्ञानावरणी आदि द्रव्य कर्म, शरीर आदि नौ कर्म तथा पुण्य पाप रागादि मलिन भावों में एकता बुद्धि, कर्ता बुद्धि, और इसलिए शुभ राग तथा पुण्य हितकर है। शरीर आदि पर पदार्थों की अवस्था क्रिया मैं कर सकता हूँ, पर मुझे लाभ हानि कर सकता है, तथा मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता के कारण उसे सत्य असत का विवेक होता ही नहीं। सच्चा सुख तथा हितरूप श्रद्धा ज्ञान चारित्र अपने आत्मा के ही आश्रय से होते हैं, इस बात की उसे खबर नहीं होती। क्या बता रहे? अपने स्वतंत्र स्वरूप की भूल, देखो जो स्वरूप समझा बिना अपने स्वरूप को भूल गया, अपने स्वतंत्र स्वरूप को भूल गया, उसके कारण क्या हुआ?
आत्मा स्वरूप में विपरीत श्रद्धा होने से क्या हुआ, ज्ञानावर्णीय आदि द्रव्य कर्म, मतलब क्या हो गया, आठों कर्म, ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय और वेदनीय कर्म, आयु कर्म, गोत्र कर्म, नाम कर्म, ऐसे 8 कर्म, द्रव्य कर्म। शरीर आदि 9 कर्म, मतलब क्या है, 9 कर्म में सब आ गया, शरीर है, घर है, परिवार है, सब आ गया 9 कर्म में, धन धान्य है, सब 9 कर्म में आ गया। तथा पुण्य पाप, पुण्य पाप जो है, राग द्वेष, रागादि मलिन भावों में एकता बुद्धि। अभी पुण्य पाप रागादि भावों में हमने क्या किया, एकता बुद्धि की है, अरे मैंने किया, अच्छा किया, राग का राग बोला ना आपने, उसका नाम ही एकता बुद्धि। फिर इसका कर्ता मैं हूं, कर्ता बुद्धि किया। फिर इसलिए शुभ राग तथा पुण्य हितकर ऐसा माना, पुण्य अच्छा है, शुभ है, शुभ राग अच्छा है ऐसा माना। शरीर आदि पर पदार्थों की अवस्था क्रिया मैं कर सकता हूँ, देखो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, शरीर पर पदार्थ है, हमने माना ही नहीं शरीर को पर पदार्थ, अपना पदार्थ माना है, अब मैं ही मान लिया, पर पदार्थ कहाँ से मानेंगे अभी। आपको मालूम है ये प्रॉपर्टी दूसरों की है, आपका शरीर, आपको मालूम है, ये जो आपका शरीर है वो दूसरों की प्रॉपर्टी है, आपको मालूम है क्या। हम लोग सब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं रोज, आपको मालूम है कि आपका शरीर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आपका शरीर आपका प्रॉपर्टी नहीं है, मालूम है क्या, पर पदार्थ है। याद से आप बराबर याद रखना, भूलना नहीं है। नहीं वो कैसे है, हाँ जी, नहीं शरीर पर कैसे वो, आप थोड़ा समझाइए। शरीर पर पदार्थ है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं शरीर। हाँ। शरीर पुद्गल परमाणु की प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। हम्म। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये पर हम्म। पदार्थ है शरीर। अच्छा। शरीर पर पदार्थ है, हम्म। ठीक है। अभी हम्म। शरीर ही मेरा नहीं है तो हम बोलते हैं, घर मेरा प्रॉपर्टी है, दुकान मेरा प्रॉपर्टी है, लैंड मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है। शरीर ही मेरा नहीं है तो दूसरी प्रॉपर्टी मेरी कैसे हो गई। तो देखो ये शरीर आदि पर पदार्थों की अवस्था क्रिया मैं कर सकता हूँ, पर मुझे लाभ हानि कर सकता है, देखो लाभ और हानि दोनों बोला है, पर मुझे सुखी दुखी कर सकता है, पर मुझे लाभ हानि कर सकता है, तथा मैं पर का कुछ कर सकता हूँ। ऐसी मान्यता के कारण उसे सत्य असत का विवेक होता ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि सत्य क्या है असत क्या है। असत को सत्य मान रहा है, सत्य को असत मान रहा है। सच्चा सुख तथा हित रूप श्रद्धा ज्ञान चारित्र अपने आत्मा के ही आश्रय से होते हैं। क्या बोले वो, सच्चा सुख अगर आपको चाहिए, हित रूप श्रद्धा ज्ञान चारित्र अपने आत्मा के ही आश्रय से होते हैं, इस बात की भी उसे खबर नहीं होती, उसको खबर ही नहीं होती इस बात की। अभी समय हो गया है तो आगे कल कंटिन्यू करेंगे, अगर कोई प्रश्न है तो कर लेंगे और नहीं तो जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। ये देखिए पर पदार्थ है शरीर, हम्म। हाँ ये याद रखना, ये दूसरों की प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा सब्जेक्ट रहा जी, और समझ में भी अच्छा आया, हाँ क्योंकि बार बार सुनते हैं ना। हाँ और एक अनुभव क्या रहा कुंतु जी, हाँ जी, जब भी गुस्सा करते हैं या राग द्वेष करते हैं ना, हाँ थोड़ा पीछे चले जाते हैं, हाँ फिर से रिवाइज करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं कुंतु जी, दूसरों की अगर प्रॉपर्टी कैसे है वो समझ में नहीं आया। प्रगति की है ना, इस हाँ। सृष्टि की है, अपनी नहीं है ना। ये पुद्गल द्रव्य है ना, हाँ। हाँ, पुद्गल द्रव्य का प्रॉपर्टी है ना वो तो शरीर। हाँ। हम हाँ। आत्मा इस जीव जमीन की है। द्रव्य है, हाँ हम जीव हाँ। द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य है। हाँ। पुद्गल द्रव्य स्वयं उसका मालिक है, हम अपने मालिक है, वो अपना मालिक है, हम्म। तो दूसरे का प्रॉपर्टी हो गया ना वो। हाँ। अभी उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें है, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझ में है, और मुझ में और उसमें अत्यंत अभाव खड़ा है दोनों में। हम्म। उसका स्व चतुष्टय अलग है, मेरा स्व चतुष्टय अलग है, दोनों के बीच हम्म। में अत्यंत अभाव खड़ा है। वो द्रव्य अलग है, मैं द्रव्य अलग हूँ, एक दूसरे का हम कुछ कर ही नहीं सकते। अभी हमारी प्रॉपर्टी क्या है, मेरे अनंत गुण है, अनंत शक्ति मेरी प्रॉपर्टी। वो हम्म। पुद्गल की अनंत प्रॉपर्टी कौन सी है, उसके खुद के गुण, अनंत गुण, अनंत शक्ति उसकी प्रॉपर्टी। तो मेरी प्रॉपर्टी अलग हो गई और उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई, तो पुद्गल द्रव्य की प्रॉपर्टी है वो। शरीर है ठीक है। ना, हम स्वतंत्र है सर।
हाँ, पूरा स्वतंत्र है, मतलब मतलब कोई। इतना स्वतंत्र बोले तो अभी समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब कोई किसी को अड़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं टच कर आता रहा। है, एकदम एकदम सही बात। देखो, ये बात समझ में नहीं आती है सबको, बहुत मुश्किल से समझ में आती है बात। अगर ये, ये होगानी जी सुन रहे हैं ना? हाँ, सोगानी जी का। बाप रे बाप। हाँ, हाँ। कितना अच्छा लगता तो है ना, बार बार सुनने का मन करता है। बार बार ही सुनना पड़ेगा, नहीं तो भेजा किधर है इतना। हाँ जी, हाँ बार बार सुनते जब जाके कोई हाँ कोई, मगर इतनी स्वतंत्रता, परम स्वतंत्रता। हाँ। देखो, मेरा सबसे फेवरेट है वो सोगानी जी का, मैं बहुत सुनता हूँ उसको। अगर आप सुनेंगे आपको भी बहुत आनंद आएगा। आनंद है। मैं इससे बार पहले बार। मैं देवीचंद भाई का सुनती थी एक, हाँ जी, हाँ जी। और देवीचंद भाई सिकंदराबाद के थे। हाँ। वो भी इतना ही परम स्वतंत्र था, कहीं मतलब हम्म, इतना। और अभी ये ज्यादा टाइम सुन भी नहीं पाते हैं, हाँ, बंद करना पड़ता है इसको। हाँ फिर जी, हाँ। सुनती हूँ मैं। वो हजम नहीं होता ना, मगर एक एक डाइजेस्ट नहीं बात, होता है। हाँ, सच्ची, डाइजेस्ट भी नहीं देखिए होता। देखिए और देखिए, सच्ची बात डाइजेस्ट नहीं होती है जल्दी से। अपन का दिमाग थोड़ा बाहर जाता है ना फिर। ये जी। काम है, वो काम है, थोड़ा भी चित उधर उधर गया तो फिर समझ में नहीं आती उनकी बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरा चित वहां लगा रहता है, तो कमाल, कमाल की बात है। हाँ, चित्त लगाना पड़ेगा, थोड़ा वाकई। इधर उधर चला गया तो छूट ही जाएगा, इतना ध्यान से सुनना पड़ता है। इतनी सूक्ष्म बात है। जी जी जी। क्या थैंक नाम, क्या नाम बोला जी? मैंने ग्रुप में भेजा था शांतिलाल जी वो। अच्छा अच्छा। वो जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश करके दो ऑडियो भेजा था आपको। हाँ हाँ। द्रव्य दृष्टि प्रकाश करके दो ऑडियो भेजा है ग्रुप में, आप सुन सकते हैं उसको। हाँ, नहीं बोलने वाले कौन है? ये बोलने वाले संजय जेवर करके है। हम्म। नहीं, लिखा तो उन्होंने स्वयं है, निहालचंद जी सोगानी जी लिखा है। हम्म। मगर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उन्होंने जेवर जी ने किया है, संजय जेवर जी ने, मगर लिखा है वो निहाल चंद जी सोगानी जी उन्होंने लिखा है। अच्छा। हाँ, सब द्रव्य दृष्टि प्रकाश करके उन्होंने लिखा है वो। ठीक। आवाज अच्छी है उनकी भी। आवाज संजय जेवर जी की है। हाँ ठीक। अच्छी है वो भी, हाँ, आज। और हाँ सीधी है एकदम। हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ, भेजना निर्मला भाई। हाँ, मुझे भेजो भी भेजो भेजना। भेजो। हाँ, एक दो भेज। हाँ, आप अपने इसमें है, फिर भी मैं आपको भेज देती हूँ। जी। ठीक है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। हाँ। निज निधि निज में बताई, यह एक उपकार के लिए उसके लिए महिमा वंदना सत आदर, वंदना सत बोलिए जिनवाणी जय हो। की जय। राम जैन धर्म की जय हो। जय। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय किशन। जय जिनेन्द्र। जय जय प्रसाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिंदर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।